तो कैसे हैं आप लोग साथियों। आज बहुत ही ज़्यादा वो एनआईएस वाले स्टूडेंट को उत्साहित होना चाहिए जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर हमको कब न्याय मिलेगा। सबको मिल गया। साथियों आज हम बात करेंगे टीआरई 2 में एनआईएस वाले बच्चे शामिल हो गए हैं या हो जाएंगे उस पर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार, खबर काम का चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज का कुछ देर पहले का न्यूज है, अखबारों के द्वारा प्राप्त हुआ है कि अब एनआईएस वाले का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। मतलब कि सबको एक जगह डाटा मांगा जा रहा है, सब डाटा को एक जगह रखा जा रहा है। किस कैंडिडेट का? एनआईएस वाले कैंडिडेट का जिन्होंने डीएलएड एनआईएस से किया है। टीआरई 2 का हम बात कर रहे हैं। अब टीआरई 2 में एनआईएस वाले बच्चे भी शामिल हो पाएंगे। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। और हम आपको यह बता दें कि एनआईएस वाले बच्चे बहुत सारे दर दर के ठोकरे खाए हैं। उनको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा है, बहुत सारी समस्याओं से लड़ना पड़ा है। अब जाकर के आखिरकार उनको न्याय मिला। इसलिए बोलता है ना कि सत्य का जीत होता है। हाँ, तो अब एनआईएस वाले का टीआरई 2 में रिजल्ट आएगा। और हमने ये चीज़ आज नहीं, ये चीज़ पहले भी कहा है। आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं या आप अगर हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा, हमने पहले भी इस चीज़ को कहा है कि एनआईएस वाले को जैसे टीआरई 1 में न्याय मिला और उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल किया गया, उसी तरह टीआरई 2 में भी शामिल किया जाएगा। और आने वाले समय में ये याद रखिएगा कि एनआईएस वाले भाई को टीआरई 3 में भी मौका मिल सकता है। अब रहा बात कि क्या वो तमाम एनआईएस वाले बच्चे अब शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा अभी हम यह नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट जो उस टाइम एग्ज़ाम दिए थे और जो क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका जिस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट आ गया है, और वो बच्चे जो उस टाइम शामिल नहीं कर पाए थे, ये शामिल नहीं हो पाए थे, उनको अब शामिल कर लिया जाएगा। और आपको पता है कि एनएस वाले को टीआरई 1 में भी शामिल किया गया था और टीआरई 1 में भी उनका रिजल्ट आया। फिर 23 नवंबर 2023 को देखा जाता है कि एनएस वाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय यह आता है कि उनको टीआरई 1 के टाइम में जो बहाली में शामिल हो गए थे, उनके बाद उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और उसी तरह करके टीआरई 2 में फिर उनके बाद यह निर्णय निकल के आता है कि टीआरई 1 के टाइम में जो एनआईएस वाले शामिल हो गए और जो फिर फैसला आया 23 नवंबर को, उनके बाद उनके डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया। और फिर उन भाइयों का हिम्मत को दाग देना होगा जो भाई लगातार मेहनत करते रहे और वो मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक उनको जाना था। फिर टीआरई 1 के टाइम सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, उसमें एनआईएस वाले बहुत सारे भाई शामिल हो गए जिनका रिजल्ट आया। फिर उनको ज्वाइनिंग करने का मौका नहीं दिया गया। फिर तमाम एनआईएस के विद्यार्थी इस पे आस लगाए रहे, रिव्यू पिटिशन में गए, उनका रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हुआ। फिर उनके बीच यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकल के आता है कि नहीं, आप लोग का भी डिग्री को रेगुलर डिग्री की तरह माना जाएगा। फिर उसके बाद रेगुलर डिग्री की तरह उनको माना गया। तो अब जाकर के निर्णय ये आता है कि टीआरई 1 के टाइम जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट लड़का था वो चले गए फिर से, कि हमको आखिर जब हम लोग पास कर गए हैं, अगर मेरा रिव्यू मेरा सर्टिफिकेट सही है तो फिर हमको नौकरी क्यों नहीं मिलेगा, और ये वाजिब हक है और उनको मिला। फिर अब टीआरई 2 का बारी है और टीआरई 2 वाले को अब शामिल किया जाएगा, ये भी उनका वाजिब हक है। तो आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या एनआईएस वाले के साथ सही हुआ? क्या उनको यह हक मिलना चाहिए था, या उनको रेगुलर डीएलएड की तरह नहीं लग रहा है अभी भी आपको, या अभी भी कुछ कमी है? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और किन किन भाइयों का टीआरई 1 में रिजल्ट हो गया था एनआईएस वाले का, और किन किन भाइयों का टीआरई 2 में एनआईएस वाले का रिजल्ट है, वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर रिप्लाई दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।